हेलो गाइस। तो जब मार्केट में कोई ट्रेंड आता है तो उस ट्रेंड को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और एक स्पेसिफाइड ट्रेंड के आने के बाद उसमें जब रिवर्सल आएगा उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। इन सभी का आंसर मैं आपको एक डाउ थ्योरी के माध्यम से बताऊंगा जिसको डेवलप किया था चार्ले एच डाउ ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डाउ थ्योरी पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मार्केट में 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं जिसको जिसमें फर्स्ट नंबर पे आता है अपसाइड ट्रेंड जिसको हम बोलते हैं बुल मार्केट। बुल मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है। दूसरे नंबर पे आता है डाउन ट्रेंड जिसको हम बोलते हैं बियर मार्केट। तीसरे नंबर पे आता है साइडवे ट्रेंड जिसमें मार्केट एक ही रेंज के अंदर रहती है। तो चलिए एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे हम स्टार्ट करते हैं बुल मार्केट से। बुल मार्केट उसे बोलेंगे जब एक हायर हाई और हायर लो का पैटर्न बनाएगा। तो जैसे कि ये डायग्राम है, आप यहाँ देख सकते हो कि ये है लो लगा हुआ है जिसको मैं एल से रिप्रेजेंट कर दूंगा। उसके बाद लो लगने के बाद ये अपसाइड गया, इसको मैं एच रख दूंगा। और एच रखने के बाद यहाँ हाई लगने के बाद ये डाउन साइड गया, लेकिन इस डाउन ने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया। तो इसीलिए हम क्या कर देंगे, हायर, इसको हायर लो रख देंगे। उसके बाद हायर लो लगाने के बाद क्या हुआ, ये अपसाइड गया, अपसाइड गया और इसने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके एक और हाई लगाया, इसीलिए हम इसको रख देंगे हायर हाई। फिर ये मार्केट डाउन गई और डाउन गई बट इसने अपने प्रीवियस हायर लो को ब्रेक नहीं किया, तो हम यहाँ पे रख देंगे हायर लो। फिर उसके बाद अपसाइड गई और इसने प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक कर दिया और इसने नया लो, नया हाई लगाया, फिर हम बोलेंगे इसको हायर हाई। जब मार्केट हायर हाई और हायर लो जैसे पैटर्न बनाएगी उसको हम बोलेंगे बुल मार्केट, यानी कि अपसाइड वाला मार्केट। ठीक है। तो इसका इसका मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ निफ्टी निफ्टी के वीकली चार्ट पे। जैसे कि कोविड के बाद आप देख सकते हो कि निफ्टी अपसाइड में है। जैसे कि यहाँ पे लो हायर लो लगा है, लेकिन इसने एक भी हायर लो ने अपने प्रीवियस हायर लो को ब्रेक नहीं किया। और देखो, एक हायर हाई लगाने के बाद एक और हायर हाई लगता ही जा रहा है। तो ये है बुल मार्केट का एग्जाम्पल। उसी टाइप से बुल मार्केट जब आएगा तो वो अपने ट्रेंड चेंज करेगा, तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे कि यह देख रहे हो कि ये बुल मार्केट है, हायर हाई हायर लो लग रहा है, लेकिन हायर लो हायर हाई लगने के बाद यहाँ पे क्या हुआ कि उसने अपने प्रीवियस हायर लो को ब्रेक कर दिया। जब हायर लो को ब्रेक करेगा तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा, यानी कि इसके बाद मार्केट साइड में भी जा सकती है और बियर मार्केट में भी जा सकती है। ठीक है। तो अब इसका मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ निफ्टी के चार्ट में। जैसे कि आप देख रहे हो कि कोविड से पहले जो मार्केट था ये अपसाइड में था, हायर हाई हायर लो लगाई जा रहा था। लेकिन जब ये हायर हाई लगा और हायर हाई लगाने के बाद मार्केट डाउन साइड में आई, तो डाउन साइड के बाद क्या हुआ, डाउन साइड के बाद इसने अपने प्रीवियस हायर लो को ब्रेक कर दिया। तो हायर लो को ब्रेक करने के बाद क्या हुआ, ये अपने ट्रेंड को इसने चेंज कर दिया, बियर मार्केट से बुल मार्केट से ये बियर मार्केट में आ गया। ठीक है। अब उसी उसी तरीके से अब हम पढ़ते हैं बियर मार्केट के बारे में। तो बियर मार्केट क्या होता है, जब हायर लो और लोअर लो जैसा पैटर्न बनता है। तो जैसे कि यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे हायर हाई बना हुआ है, इसको मैं एच से रिप्रेजेंट कर दूंगा। और यहाँ पे लो बना हुआ है, इसको मैं एल से रिप्रेजेंट कर दूंगा। फिर ये अपसाइड गया, लेकिन क्या किया उसने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया, तो इसीलिए मैं इसको रखूंगा लोअर हाई। फिर लोअर हाई लगाने के बाद फिर ये डाउन साइड चले गया, और डाउन साइड जाने के बाद इसने क्या किया, अपने लो को भी ब्रेक कर दिया, एक और नया लो लगाया, इसीलिए हम यहाँ पे रखेंगे लोअर लो। फिर अपसाइड गया और उसने क्या किया, अपने प्रीवियस हायर लो को ब्रेक नहीं किया, फिर इसको हम क्या रखेंगे लोअर हाई। फिर ये इसने अपने लोअर हाई लगाने के बाद फिर ये लो आया और इसने प्रीवियस लोअर लो को ब्रेक करके एक नया लो लगाया, इसको फिर हम रख देंगे लोअर लो। जब मार्केट में हायर लो लोअर लो का पैटर्न बनाएगी इसको हम बोलेंगे बियर मार्केट। ठीक है।
तो इसका एग्जांपल आप टाटा मोटर के चार्ट पे देख सकते हो। तो टाटा मोटर पिछले कई महीनों से बियर मार्केट में है। जैसे कि यहाँ पे हायर लो लग ही रहा है, और इसने एक भी हायर लो ने अपने प्रीवियस हायर लो को ब्रेक नहीं किया। और दूसरा, लो पे लो, यहाँ पे लो लगा है, फिर इसने प्रीवियस लो को ब्रेक करके फिर नया लो लगाया। तो ये है बियर मार्केट का एग्जांपल। तो आगे हम देखते हैं ट्रेंड रिवर्सल कब होगा। अब जैसे कि मार्केट लोअर लो लगा हुआ है, लोअर लो लगने के बाद यहाँ पे लो लगा। अब लो लगने के बाद इसने क्या क्या किया, अपसाइड गई, और अपसाइड जाने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे अपने प्रीवियस हायर लो को ब्रेक कर दिया। तो हायर लो को ब्रेक करने के बाद क्या होगा, ट्रेंड चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लोअर लो लगा हुआ है, लोअर लो लगने के बाद यहाँ पे अपसाइड जाता और अपने प्रीवियस हायर लो को जब ब्रेक नहीं करता, फिर से डाउन चला जाता, तो इसका मतलब क्या हो गया, अभी मार्केट बियर में चल रहा है। ठीक है, तो इसका भी एग्जाम्पल आप निफ्टी के चार्ट में देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे क्या, यहाँ पे बियर मार्केट में चल रहा है। बियर मार्केट के बाद चलने के बाद यहाँ पे लोअर लो लगाया, लोअर लो लगाने के बाद मार्केट अपसाइड गई, और अपसाइड लगने के बाद इसने क्या किया, अपने प्रीवियस हायर लो को ब्रेक कर दिया। जब प्रीवियस हायर लो को ब्रेक करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ से मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से एक होता है साइडवे मार्केट। साइडवे मार्केट में क्या होता है कि यहाँ पे हाई लो लगता है और मार्केट एक ही रेंज में रहती है। तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें रिवर्सल अप साइड में भी जा सकता है और डाउन साइड में भी जा सकता है। और जिस साइड में जाता है तो उस साइड का ही ट्रेंड हो जाता है। अगर मान लो यहाँ पे हाई ये लो लगा हुआ है, और जब हाई लो लगने के बाद ये अप साइड को ब्रेक करता है तो मार्केट अप साइड में जाता है, और जब मार्केट लो को ब्रेक करता है तो लो साइड में जाता है। तो इसका आप एग्जांपल आप एसआरएफ के चार्ट पे देख सकते हो। ये 3 साल से मार्केट एक साइड में चल रहा था। इसने क्या किया, अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा था और एक ही रेंज के अंदर था। लेकिन जब जैसे ही इसने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये मार्केट ये अप साइड में चला गया। ठीक है, अब आई होप आपको मेरी ये डाउ थ्योरी का कंसेप्ट समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।